अविनाश को हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन भाभी से मिलना तो जरूरी है। किसी भी तरह उन्हें वापस लाना होगा। और भाभी, कावेरी भाभी से मिलने हम अकेले जाएंगे। एक बार आप जा चुकी हैं, नैना देवी कहीं और नाराज ना हो जाए, ठीक है? हाँ माँ, नहीं सब ठीक है। हाँ दीदी भी बिल्कुल ठीक है। हाँ माँ, तुम मेरी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं खुश हूँ। हाँ माँ, मैं खुश हूँ, सीरियसली। कमाल है। माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कमाल है, किस्मत भी भवानी शंकर से बदला लेने में हमारा खूब साथ दे रही है। देखा तुमने कितनी बेरहमी से एक माँ को उसके बच्चे से भवानी शंकर के परिवार ने अलग कर दिया। अब हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भवानी शंकर के परिवार के लोग तो आपस में ही एक दूसरे के लिए नफरत के बीज बो रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। आनंद जी, आपकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। क्यों? क्या कहना चाहती हैं? कावेरी तो बहुत जल्द घर लौट आएगी। हो ही नहीं सकता। देखा नहीं आपने कितनी बेरहमी से उसे बेइज्जत करके इस घर से बाहर निकाला है, फिर भला यहां से उसे वापस लाने कौन जाएगा? इट्स इम्पॉसिबल। कावेरी दोबारा इस घर में कभी भी नहीं आ सकती। हाँ, वैसे तो उसके घर लौटने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन अगर यहाँ से कोई जाकर उसे मनाए तो। यहाँ से? मालिनी जी, यहाँ से भला उसे मनाने कौन जाएगा? और क्यों जाएगा? हाँ, आप भी ठीक कह रहे हैं। खैर छोड़िए, हमें क्या मतलब। एक मिनट, मतलब है कोई बात है जो आप मुझसे कहना चाहती हैं? क्या कोई उसे मनाने गया है? यशोदा गई है कावेरी को मनाने, और साथ में रिमझिम। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है मालिनी जी। मेरे बाद भवानी शंकर की सबसे बड़ी दुश्मन रिमझिम है, फिर भला वो कावेरी को मनाने क्यों जाएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। आनंद जी, मैं भी यहाँ कई दिनों से हूँ, काफी कुछ देख रही हूँ, बहुत कुछ समझ रही हूँ। देख रही हूँ कि आपको मेरी बहन की बातों पर तो भरोसा ही नहीं है। श्वेता ने कई बार आपको रिमझिम के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन आपको तो सिर्फ रिमझिम पर भरोसा है, मेरी बहन पर जरा भी भरोसा नहीं। रिमझिम गई है कावेरी को मनाने, और भी बहुत कुछ किया है जिसका आपको अंदाजा तक नहीं। अच्छा, और क्या किया है उसने? देखो आनंद, दीदी कह रही है तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। तहकीकात करने में क्या हर्ज है? ठीक है श्वेता, देख लेते हैं, लेकिन एक बात मान लीजिए, अगर आपकी बात गलत निकली तो। रिमझिम! 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 दीदी क्या है ये सब? भाभी, आप यहीं रुकिए, हम अंदर जाकर आते हैं, जल्दी आएंगे। रिमझिम! रिमझिम! काका, रिमझिम कहाँ है? यहाँ तो नहीं, पता नहीं कहाँ। तो जाइए, ढूंढिए उसे, जाइए। कोई फायदा नहीं, जब वो यहाँ है ही नहीं तो मिलेगी कैसे? आनंद जी, रिमझिम वही है जहाँ मैं आपसे कह रही हूँ। तो ठीक है, वहीं चल के देख लेते हैं। आइए मेरे साथ।
ये क्या हो रहा है यहाँ? ये आनंद इतनी जोर जोर से चिल्ला क्यों रहा है? रिमझिम को पुकार रहा है? क्या क्या हो क्या रहा है? कहाँ है वो? तुम्हें पता है रिमझिम कहाँ है? भैया वो इंदु, मुझे लग रहा है कि तुम जानती हो कि रिमझिम कहाँ है। कहाँ है वो? भैया वो यहाँ नहीं है। तो कहाँ है वो? कावेरी के घर। क्या? हाँ भैया, यशोदा रिमझिम को साथ लेके एक बार फिर से कावेरी से मिलने की बात कर रही थी। मैंने उसे बहुत समझाया कि रिमझिम के सामने इस बात का जिक्र तक ना करे, लेकिन उसका कहना था इस मामले में रिमझिम ही कुछ कर पाएगी। हो ना हो भैया, वो दोनों कावेरी से मिलने नैना देवी के घर गई होंगी। नहीं इंदु नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। तुम्हें हर हाल में उसे इस सब से दूर रखना चाहिए था। जिस तरह की वो लड़ाई इस वक्त लड़ रही है, जिन कठिनाइयों से वो गुजर रही है, हमारी तरफ से जरा सी गलती उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। तुम्हें किसी भी हाल में उसे वहां जाने से रोकना चाहिए था। हे भगवान, उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करना भगवान। राकेश, तुम जानते नहीं हो कि मेरे पति ने कितनी मेहनत की है ये एम्पायर इस्टेब्लिश करने के लिए। ये एम्पायर उनका एक सपना था। तुम जानते हो कि इतनी मेहनत उन्होंने किस लिए की? सिर्फ तानिया के लिए, ताकि तानिया की जिंदगी कंफर्टेबल और सिक्योर हो जाए। मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूं मम्मी, पर तुम और कर भी क्या सकती हो उसके लिए? मैं नहीं राकेश, तुम। मैं? हाँ तुम इस कंपनी के एमडी हो। तुम इस पोस्ट का फायदा उठाकर अपने कॉन्टैक्ट्स के दम पर अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इतनी स्ट्रॉन्ग कि तानिया कभी भी तुम्हारे बगैर ये कंपनी नहीं चला सकती। और अगर उसने कभी ऐसी कोशिश भी की तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स उसको कभी करने नहीं देंगे। इस तरह से हमारा तुम्हारा इस कंपनी पे होल्ड बना रहेगा। रिमझिम, तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। अगर अविनाश को पता चल गया तो। हाँ भाभी, हम जानते हैं, लेकिन हम तो ये चाहते हैं ना कि सब लोग साथ में रहें। आप यहाँ पर हैं तो फिर किसी चीज़ का क्या फ़ायदा? मुन्ना कैसा है? ठीक है, यशोदा भाभी उसका ख्याल रख रही है। भाभी आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। रिमझिम, पता नहीं वो दिन कब आएगा। बुआ जी और भाभी भी आई थी, लेकिन माँ ने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया। मैंने माँ को बहुत समझाया, पता नहीं वो अपनी जिद पर ही अड़ी हुई है। भाभी, इसमें उनकी गलती भी तो नहीं है ना, वो आपकी माँ है, आपके लिए दुख होता होगा उन्हें। वो तो ठीक है रिमझिम, लेकिन इस तरह कोर्ट में जाना। कावेरी, नमस्ते नैना देवी। कावेरी, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इन लोगों से नहीं मिलोगी। नैना देवी, हम समझते हैं कि आप बहुत गुस्सा हैं और वो जायज़ भी है, लेकिन दो घरों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी गलतियां हैं, अगर आपस में सुलझ जाए तो कितना अच्छा। कोर्ट में जाएंगे तो रिश्तों में कड़वाहट आएगी। तुम्हें क्या लगता है रिमझिम, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हम तुम लोगों से कोई रिश्ता रखना चाहते हैं? जिस दिन कावेरी को उसका मुन्ना वापस मिल जाएगा, दोनों परिवारों के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर तुम चाहो भी तब भी हम ये रिश्ता तोड़ देंगे। बहुत बेइज्जत किया है तुमने मेरी कावेरी को, इसका बदला मैं कोर्ट में जरूर लूंगी। आप ऐसा करेंगी तो हमारे साथ साथ क्या कावेरी भाभी को दुख नहीं होगा? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, जा सकती हो तुम। माँ,
ये मुझसे मिलने आई है और मैं इनसे बात करना चाहती हूँ। लेकिन एक बात मत भूलना कावेरी, ये तुम्हें कितना ही गुमराह करने की कोशिश करे, लेकिन कोर्ट में जाने का मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। रिमझिम, आई एम सॉरी। माँ ने जो कुछ कहा। भाभी, वो अभी बहुत गुस्से में है। उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। रिमझिम, मैं फिर से एक बार माँ से बात करने की कोशिश करूंगी, लेकिन इस वक्त तुम्हें घर जाना चाहिए। अविनाश भी वहाँ है और मालिनी भी। वहाँ कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। हम चलते हैं भाभी, आप अपना ख्याल रखिएगा। हो सके तो फोन कर लीजिएगा। तो ये है कावेरी का घर। जी। आप यकीन के साथ कह सकती हैं कि रिमझिम यही आई है? जी हाँ। लेकिन मुझे यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा मालिनी जी। एक काम करते हैं, कावेरी के घर चल के देखते हैं। अगर रिमझिम वहां है तो वही मिल जाएगी, वरना यह साबित हो जाएगा कि ये आपके मन का भ्रम है। नहीं आनंद जी, थोड़ी देर यही इंतजार करते हैं। मुझे पूरा यकीन है वो दोनों बाहर जरूर आएंगी। हाँ श्वेता बोलो। अरे नहीं, कहाँ, अभी तो इंतजार ही चल रहा है। क्या हुआ रिमझिम? कावेरी भाभी तो आना चाहती थी, लेकिन नैना देवी उन्हें आने नहीं देंगे। तो फिर रिमझिम, हमने भाभी से बात की। वो नैना देवी से बात करेंगी, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है रिमझिम, अब हमें चलना चाहिए। चलिए चलो। भाभी, मालिनी, आनंद जी, आनंद जी। श्वेता बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? वो टैक्सी में रिमझिम। चलिए। भाभी, वो लोग हैं? हाँ रिमझिम है। भाई साहब जरा तेज चलाइए ना प्लीज। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना रिमझिम। अब हम क्या करेंगे? भाभी आप प्लीज पैनिक मत करिए, हम मैनेज कर लेंगे। वो लोग हैं क्या पीछे? तेज चलाइए। भाभी इनको कहिए अभी मोड़ पर नहीं लोग रोक दें, हम उतर जाएंगे। वो है? नहीं रिमझिम नहीं दिख रही। बोले रोके राइट लेके रोक दीजिए प्लीज। तो वो है क्या? नहीं है, हम उतरते हैं। रिमझिम संभाल के। मालिनी,
आनंद जी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? कोई बात करनी है? रिमझिम तुम्हारे साथ थी? रिमझिम? हमारा परिवार किसी रिमझिम को नहीं जानता। और वैसे भी रिमझिम हमारे साथ नहीं, आपके साथ है। I'm sorry. चलिए। मालिनी जी, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। दोबारा जब तक आपको पूरा यकीन ना हो, प्लीज किसी पे इल्जाम मत लगाइएगा। आनंद जी, रात बहुत हो गई है, आप जाके सो जाइए। रिमझिम, 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 रिमझिम। रिमझिम, रिमझिम, क्या हुआ? कुछ नहीं, हल्का सा चक्कर आ गया, तबीयत ठीक नहीं है हमारी। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर आप सामान लेके कहाँ जा रहे हैं? आनंद जी, हम घर छोड़कर जा रहे हैं। घर को छोड़ के जा रहे हैं? पर क्यों? देखिए, अगर किसी को हमारा इस घर में रहना पसंद नहीं तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हम और बेइज्जती नहीं सह सकते। किसने की आपकी बेइज्जती? श्वेता ने? और भवानी ने? नहीं, श्वेता जी ने या भवानी शंकर ने कुछ नहीं कहा। फिर क्यों? कौन नहीं चाहता कि आप इस घर में नहीं रहें? रिमझिम, बताइए मुझे, किसने की आपकी बेइज्जती? प्लीज बताइए मुझे। मालिनी जी। क्या बात है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? गुस्सा किस बात का है? जिस रिमझिम ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरी जान बचाई, जो इस घर में रहना नहीं चाहती थी, जिसे एक मेहमान के तौर पे इस घर में रहने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया श्वेता, जिसकी हिफाजत को मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, उस रिमझिम को तुम्हारी बहन ने घर से निकल जाने के लिए कहा है। मैं पूछता हूं, तुम्हारी बहन को क्या हक पहुंचता है कि मेरे रहते वो रिमझिम से ये कहे कि वो ये घर छोड़ के चली जाए? इसलिए अब तुम्हारी बहन हमारे घर में नहीं रह सकती। आनंद, लेकिन श्वेता, वो तुम्हारी बड़ी बहन है, इसलिए मैं बहुत शराफत से पेश आ रहा हूं। कह दो जाके अपनी बहन से, कल सुबह वो मुझे अपने घर में दिखाई नहीं देनी चाहिए।